So students, here is another important feature of short story, the fourth one. This is the narrative technique. This is also a feature of writing a novel. So whether it is a story or a novel, we have to use this feature also, which is called a narrative technique. A story can be written in different ways. A story or a novel can be written in different ways by adopting different methods and using different tools. इसका मतलब है कि नॉवल या स्टोरी को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज़ करके या अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के टूल्स लेकर. ऑल दीज टूल्स एंड मेथड्स आर कॉल्ड टेक्निक्स. तो यही अलग अलग तरह के मेथड्स और टूल्स, इसको हम बोलते हैं टेक्निक्स. सिंस द स्टोरी इज़ अ नरेशन. अब स्टोरी क्या होती है या नावल के मतलब कोई कहानी सुना रहे हैं हम, एक नरेशन टाइप होती है. द टेक्निक्स यूज्ड इन द ड्राफ्टिंग ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ नावल आर कॉल्ड नैरेटिव टेक्निक्स. इसलिए इसे हम नैरेटिव टेक्निक बोलते हैं. Narrative techniques is about how the story or novel is presented. मतलब ये टेक्निक होती है ये बताने के लिए कि नॉवल या स्टोरी को कैसे प्रेजेंट किया गया है. It is described as a strategy used to convey information to an audience. तो ये एक तरह का मेथड होता है जिससे ऑडियंस मतलब उसे देखने या पढ़ने वाले जो भी होते हैं स्टोरी या नावल को, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए. एंड स्पेशली टू डेवलप द नैरेटिव, यूजुअली टू मेक द स्टोरी मोर कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग. और इससे इसी नैरेटिव टेक्निक को यूज़ करके जो होता है इसका राइटर या ऑथर, वो स्टोरी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है कि वो कैसे उसे प्रेजेंट कर रहा है अपने रीडर्स के या ऑडियंस के सामने. These techniques include the methods and literary devices used by the author to formulate the elements of the story and to give some artistic and emotional impact of the story. इसमें इस टेक्निक में वो वाले मेथड और लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड किए जाते हैं ऑथर के द्वारा, जिससे कि जो स्टोरी की जो एलिमेंट्स होते हैं या नावल के, उसको एक आर्टिस्टिक और इमोशनल असर पड़े लोगों पर उसे पढ़कर या सुनकर. These include various narrative elements. तो narrative elements कौन कौन से होते हैं? प्लॉट, पॉइंट ऑफ व्यू, जॉनर, कैरेक्टर्स, थीम्स एक्सेट्रा. ये होते हैं narrative elements. So narrative techniques are used in most forms of writing including literature, poetry, film and theatre. So narrative techniques अलग अलग तरह की जो राइटिंग के फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि लिटरेचर हो गया, पोइट्री हो गई, फिल्म या थिएटर, कुछ भी लिखने के लिए इस नैरेटिव टेक्निक को यूज़ किया जाता है. और ये जो नैरेटिव वर्ड है is used as a noun of a story or tale and technique means the mechanical skill in art. तो ये जो वर्ड होता है नैरेटिव, इसको हम नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं. टेल भी स्टोरी होता है और एंड टेक्निक और एक टेक्निक की तरह भी यूज़ किया जाता है, मीन्स द मैकेनिकल स्किल इन आर्ट. सो नैरेटिव टेक्निक इन अ स्टोरी इज़ द मैकेनिकल स्किल टू कैरी ऑन द टेल. टेल मतलब कहानी, विच द स्टोरी राइटर हैज़ टू डिस्क्राइब. It is a narrative technique which helps a novelist to present his experience and facts which he learned from the history or from a third person. तो ये नैरेटिव टेक्निक एक नॉवलिस्ट को भी हेल्प करती है कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपने फैक्ट्स जो उसने मतलब पास्ट में जो सीखे हैं किसी और पर्सन के द्वारा, वो उसे उनमें यूज़ कर सके अपनी
नावल में। स्टोरी इज़ अ मीन्स टू प्रोवाइड अ प्लेजर। तो स्टोरी सुन के हमें एक बहुत खुशी महसूस होती है। इन ऑर्डर टू मेक अ स्टोरी प्लेजेंट, तो स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और जो हमें खुशी देती है वो बनाने के लिए, इट इज़ एसेंशियल दैट द स्टोरी शुड बी प्लीज। तो ये एक इसका एक मेन पॉइंट है कि स्टोरी जो है वो हमें हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट डाले, एक बहुत गहरा असर छोड़ के जाए और हमें वो स्टोरी हमेशा याद रहे और हमें सुनने में भी वो इंटरेस्टिंग लगे। Besides the story, narrative technique is also important. The mechanical skill of narration should also be so well managed through selection of, तो मैकेनिकल स्किल जो होता है नरेशन का, मतलब नरेटिव टेक्निक जो भी होती है वो एक तरह से एक वेल मैनेज होनी चाहिए। कैसे, किस तरह से वेल मैनेज होनी चाहिए, मतलब कैरेक्टर का जो सिलेक्शन किया जाता है उसको उसमें ध्यान देना चाहिए। अबंडेंट ह्यूमर होना चाहिए, मतलब हंसी मजाक भी होना चाहिए बीच में। और सम अदर क्वालिटीज़ ऑफ वर्कमैनशिप दैट इट अचीव्स एक्सेलेंस, और भी अलग अलग तरह की ऐसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो स्टोरी एक बहुत ही अच्छी एक असर छोड़ के जाए उसके रीडर पे, जो भी वो उसे पढ़ता है या सुनता है। So hope all of you have understood the meaning of narrative technique in the story. Note down this answer also in your notebook and keep watching.